Hi, good morning, and I hope everything is very good. And today I'm going to talk about a couple of things. Couple of things का मतलब होता है कि about chart pattern. What it happens like कि अगर आप chart pattern को clearly सीखते हैं तो can you be profitable trader? Yes, of course. But chart pattern का मतलब होता है कि आप एक लंबी चीज़ों को या लंबे एक्सपीरियंसेस को आप रिपीट करते हैं उसको. लेट्स से आई टेक एग्जांपल. क्या होता है कि बहुत बार किसी स्टॉक्स में आप यू ना मेक मनी और यू ना पुट योर मनी, तो आप लंबे टाइम तक ट्रैक करते हैं उसको. वो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ रहता है. उससे जब वो स्टॉक ब्रेकआउट लेते हैं तो व्हाट इट हैपन्स, ये नहीं होता है कि वो चल सकते हैं. ये होता है कि आपको एक अपना स्टॉप लॉस मिल जाता है कि लेट से एक स्टॉक से 150 से 180 के बीच कंसोलिडेट कर रहे हैं. 30 रुपये का कंसोलिडेशन हो रहा है. तो कभी वो 150 आते हैं, कभी वो 170 जाते हैं, 75 जाते हैं. इसमें 2 साल 1 साल से कंसोलिडेशन करते रहते हैं. तो कभी क्या होता है कि वो 180 क्रॉस करता है. तो व्हाट इट हैपन्स, यू बाय द स्टॉक इन 190, यू पुट द स्टॉप लॉस लाइक 165 और 170. उसके बाद क्या होता है कि आपका एज जो रहता है ना, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ जो ट्रेड के होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और यू कम टू लाइक विनिंग ट्रेड. लेट्स आई टेक गिव यू एग्जांपल. हम लोग अशोक लीलैंड की बात करेंगे. अगर आप अशोक लीलैंड में आते हैं तो ये स्टॉक्स बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था. मंथली चार्ट में देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि सडनली द स्टॉक हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट. तो 187 का ब्रेकआउट देने के बाद होता क्या है, अभी आप देख सकते हैं स्टॉक्स अगर फिर से घूमते हैं, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, यू स्टे ऑन दैट. और कभी कभी होता है क्या, थोड़ा डाउन आ जाते हैं क्योंकि टेस्ट करते हैं. टेस्ट ही बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना रहता है. बट इफ पुट द स्टॉप लॉस हियर, लेट्स से हियर, राइट. तो होता क्या है 170, तो 20% का 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है आपका. तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से आप 500 क्वान्टिटी बाई करते हैं तो 500 इंटू 20 इट मीन्स 10,000 का लॉस हो सकता है आपको. प्रोबेबिलिटीज़ है. बट इसके बाद स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, इसका रेजिस्टेंस नहीं है. द प्रॉफिट कैन गो वट एवर यू वांट. इसका कोई लिमिट नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर ये ब्रेकआउट स्टॉक आप इस तरीके से बाई करते हैं विद स्टॉप लॉस, सो यू आर गोइंग टू मेक मनी. सेकेंड हम लोग बात करेंगे पेट्रोनॉट के ऊपर. पेट्रोनॉट आते हैं, पेट्रोनॉट LNG. हाँ, उसको भी आप देख सकते हैं, राइट. मंथली पे आ जाते हैं, देख रहे हैं आप. द स्टॉक हैज़ कम लाइक ऑल टाइम हाई. ऑल टाइम हाई का मतलब रहता है कि ये अपने सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुके हैं. कुछ टाइम के लिए स्टॉक डाउन टर्न गए, सपोर्ट लिए यहाँ पे, इसके बाद ब्रेक ऑल द रेजिस्टेंस. तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई आने के बाद स्टॉक्स का कोई लिमिट नहीं रहता. दे कैन गो एनीवेयर. अगर आप इसको बाई करते हैं तो विद स्टॉप लॉस यू कैन बाई दैट वन, बट यू हैव टू पुट द स्टॉप लॉस. थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल बैंक. फेडरल बैंक ने भी ऑल टाइम हाई पे आया है. वी सी द स्टॉक नाउ. बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे एंड नाउ दे कम टू लाइक ऑल टाइम हाई. सो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक अगर आप बाई करते हैं तो यू गोना मेक सम प्रॉफिट with stop loss. If it comes to the stop loss, exit the stop. Thank you so much.